राजस्थान की अगर बात करें यहां पर तो राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐलान के साथ ही तारीख की। और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 30 अक्टूबर से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग होगी, जबकि 9 नवंबर को यानी कि 2 दिन बाद उसके बाद नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख बताई गई है। और 23 नवंबर का वो दिन जब राजस्थान के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मिजोरम की बात की जाए तो 7 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को जो है यहाँ पर वोटों की गिनती होगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 5 दिसंबर तक पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो वोटिंग पूरी प्रोसेस है, वो 5 दिसंबर तक यहां पर पूरी हो जानी है। तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही अब जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों पर और ज्यादा यहां पर हो जाती है। और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ के साथ हमारे साथ योगेंद्र जोश जी जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। सबसे पहले योगेंद्र जी, आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि देखिए अब आचार संहिता राजस्थान में लग चुकी है तारीखों के ऐलान के साथ ही। अब जो पुलिस प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, साथ ही कहा जाए तो पावर भी उनके पास मिल गया है। अब जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पावर्स किस तरीके से बढ़े, उनकी जिम्मेदारियां किस तरीके से चुनाव तक बढ़ चुकी हैं, और साथ ही जो चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें जिम्मेदारियां, जो टास्क यहां पर दिए गए हैं, वो क्या कुछ रहने वाले, पहले 72 घंटे के क्या टास्क है, सबसे पहले वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए अंकुर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो गई तो ये समझो कहीं जैसे किसी के घर में विवाह होता है और उसकी तारीख निश्चित कर दी जाती है, तो उस तरह का हमारे यहाँ माहौल अब बनेगा। क्योंकि अब आज तारीख निश्चित हो गई है कि भाई चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे, उनका कौन कौन सा चरण होगा, और इस तरह की जो प्रक्रिया आज चालू हुई है, तो अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस की जिम्मेदारी आज से ही बढ़ गई है। अब पुलिस की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि जिसके अंदर आप देखिए कि प्रशासनिक तरीके से ये देखना कि कहां कहां पर चुनाव बूथ हैं, कहां कहां पर सभाएं होंगी, कहां कहां पर किस प्रकार के अपराधी तत्व जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं वो होते हैं, उनको चिन्हित करना, और इस प्रकार से जिन जिन प्रकार के अपराधी जो चुनाव को विघटन करने का प्रयास करते हैं उनको रोकने का प्रयास करना, उनकी लिस्टें बनाना, और एचएस हिस्ट्री शीटर हैं उनको ढूंढना, उनको तलाश करना। अब आप देख लीजिए कि प्रशासनिक दृष्टिकोण में पुलिस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय होता है। अगर पुलिस न हो या पुलिस थोड़ी कमजोर हो जाए या पुलिस के अधिकार कम कर दिए जाएं तो चुनाव कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, पुलिस को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और अब राजनीतिक जितने दल हैं या राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके किसी भी प्रकार के आदेश या किसी प्रकार के निर्णय अब लागू नहीं होते। तो मेरा कहना यह है कि अब आने वाले समय में पुलिस के अधिकारियों को सावचेत होकर काम करना चाहिए और निर्भीक होकर काम करना चाहिए, और चुनाव आयोग की जो आचार संहिता लागू की गई है उनकी पालना करानी चाहिए। आप देखिए कि कुछ समय से हमारे राज्य में और देश में जो जातियों के बारे में विघटनकारी लोगों ने बातें की हैं, उन विघटनकारी बातों के बारे में भी पुलिस को सावचेत होना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने देखा है कि अभी रामगंज में, चौपड़ में इस तरह की कुछ बातें हुई थी जिसमें पुलिस अधिकारियों से जिस तरह से लोगों ने बर्ताव किया था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक तौर से अधिकारी अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें और किसी भी राजनीतिक दल
और किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि से अपना संपर्क स्थापित न करें इस प्रकार का, जिससे कि कहीं व्यवधान उत्पन्न हो और आपके काम करने के तरीके में कोई फर्क आए, क्योंकि आजकल आक्षेप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लोग आक्षेप लगाएंगे आपके ऊपर। तो मेरे ये कहना है कि पुलिस वालों को, जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको अब राजनीतिक नेताओं के अलावा पब्लिक के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए, पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुननी चाहिए और जो बदमाश व्यक्ति हैं उनकी लिस्टें बनानी चाहिए। और इस प्रकार की प्रक्रिया जब पुलिस वाले लागू करेंगे तो आज से पुलिस का जो अधिकार है वो बढ़ गया। आप देखिए माइक का इस्तेमाल है, रात को 10 बजे बाद माइक इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैनर, पोस्टर और गाड़ियों की रलम पेल जो है, जैसे चुनाव आयोग में आचार संहिता में कहा जाता है कि एक प्रतिनिधि जो होगा, जो चुनाव लड़ रहा होगा, वो अपनी गाड़ी और उसके साथ एक गाड़ी और रख सकेगा। तो वीडियोग्राफी कराना और इस प्रकार से इस पूरी कवायद को पुलिस अधिकारी ही मॉनिटरिंग करते हैं। अंकुर जी, आप ये मत समझना कि इसके अंदर पुलिस अधिकारियों के अलावा दूसरों का ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे गाइड करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन पुलिस के अधिकारी ही फील्ड के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देंगे। जब तक पुलिस के अधिकारी न्यूट्रल होकर के काम नहीं करेंगे, अंकुर जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो चुनाव आ रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इसके लिए ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक टारगेट होगा, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा कि सफलता पूर्वक इस प्रकार के चुनाव ये यहाँ की पुलिस करा सके। मेरा ये है, चुनाव आयोग के जितने निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना इनको सदैव करनी चाहिए। बिल्कुल उनकी पालना करनी चाहिए। और पुलिस और प्रशासन जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि जो टास्क यहाँ पर दिए गए थे, जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, वो टास्क को निभाते हुए भी नजर आए हैं। और वो पिछले कुछ दिनों में हमने तस्वीरें भी देखी जहां पर पुलिस ने बॉर्डर से, चेक पोस्ट से जो है भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, ड्रग्स जो है वो बरामद किए। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई और अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाना शुरू भी कर दी है। खासतौर पर फोकस ये रहेगा कि कैसे अनबायस्ड होकर पूरा जो इलेक्शन है प्योर तरीके से करवाया जाए। और यही बात जो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई। साथ ही ठीक है, हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेंद्र जी, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रौनक व्यास जुड़े हुए हैं बीकानेर से, साथ ही हमारे सहयोगी भवानी भाटी भी जोधपुर से जुड़े हैं। रौनक, आपके पास आऊंगे। देखिए, पुलिस की जिम्मेदारियां जो है वो, इस पर हम बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, जिससे पिछले कुछ समय में हमने कार्रवाई देखी है। बॉर्डर एरियाज की बात की जाए या फिर चेक पोस्ट की बात की जाए, जो मतदान केंद्र हैं, कौन कौन से मतदान केंद्र हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। बीकानेर की बात की जाए तो क्या वहां पर कुछ ऐसे नए जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी बताया गया कि अब ये कोशिश की गई है कि जो बहुत सुदूर क्षेत्र है, जो कि बहुत लंबा लोगों को रास्ता तय करना पड़ता था, तो वहां पर कुछ नए ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं और वहां पर भी तमाम तरीके की सुविधाएं होंगे। वो सुविधाएं और क्या कुछ एड ऑन की गई है? निश्चित तौर पर देखिए, 23 जो है तारीख की घोषणा के साथ ही अब निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए। और बात की जाए प्रशासनिक अमला जो है अब तमाम पोस्टर्स को हटाने की कवायद में जुट गया। हालांकि जो खबर हमारे पास आ रही है कि जयपुर रोड स्थित बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, जिनको अब हटाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण। हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 100% विन करेगी राजस्थान का चुनाव। तो देखिए, ठीक है रौनक, अब अपनी बात यहाँ पर पूरी कीजिए, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो लगातार बीच बीच में आ रहे हैं, उनको भी हम ले रहे हैं। रौनक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा था कि जो बीकानेर रेंज की बात करूं, 24 विधानसभा क्षेत्र बीकानेर संभाग के अंतर्गत आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, खुद संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी बीकानेर बैठते हैं। तो अब क्योंकि कवायद शुरू हो गई है पूरे संभाग स्तर पर, और चूंकि बीकानेर संभाग
पंजाब और हरियाणा से सटा है। ऐसे में चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रशासन के सामने बढ़ जाती है। और अगर बात की जाए अब चूंकि लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है, जो अति संवेदनशील बूथों की बात आप लगातार हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब काउंटडाउन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करता हूँ। सर, बड़े त्योहार उत्सव के तौर पर मतदान जो करने के लिए हम लोग सब लोग जाएंगे, लेकिन अब चूंकि कवायद शुरू हो गई है, किस नजरिए से देख रहे हैं तारीखों की घोषणा के साथ? देखिए, आचार संहिता की जो तारीख लगी है वो समय से पहले है। आज जनता को पता भी नहीं है कि हम अपना नेता फाइनल किसको करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको जनता जानती नहीं है। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, वो तो पूरे 5 सालों से करते आ रहे हैं। बट नई जो पार्टियां हैं जो राजस्थान में फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ेगी, ठीक है, उन पार्टियों का क्या कि पब्लिक तक अपना फेस पहुंचाना एक बड़ी बात है। ठीक है, उस पब्लिक को तक फेस पहुंचाने के लिए आम आदमी या कोई भी जनरल पार्टियां हैं, आरएलपी है, उनको अपना फेस पहुंचाने के लिए वहां तक उस समय नहीं मिल पाया। वो समय मिलना चाहिए था। और ये जो तारीख घोषणा हुई है 23 नवंबर की, वो जानी चाहिए थी दिसंबर लास्ट तक, तब ये पॉसिबल हो पाता कि लोगों को समय भी मिलता और लोग अपना नेता किसको चुनेंगे, उन्हें अभी तो ये पता भी नहीं है। और लोगों के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि आचार संहिता की डेट उन्होंने ये लगा था कि मतलब किसी को कंफर्म नहीं था कि ये नवंबर में। आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई है, हालांकि बड़े त्योहार के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में देखा जाता है चुनावों को। अब इस चुनाव घोषणा के साथ किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत जल्दबाजी में घोषणा हुई है। इसको कम से कम पब्लिक के लिए और सारी कर्मचारियों के लिए, सबके लिए कुछ समय चाहिए था। कम से कम 2 महीने 2.5 महीने का टाइम चाहिए था। अभी तो 1 महीना ही बाकी है। अब कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अब सरकार को सोचना चाहिए, चुनाव आयुक्त को सोचना चाहिए कि इतना कम समय में इतनी सारी कैसे होगी, इसमें सारा कुछ भी आगे समस्या पैदा होगी। आप क्या कहेंगे? अभी तक दूल्हा तैयार ही नहीं है और चुनाव आयोग ने अपनी बारात हर एरिया में बिठानी शुरू कर दी है और शादी की डेट ही तैयार कर दी है, दूल्हे तैयार ही नहीं है साहब। तो जनता को समय देना चाहिए कि फ्रेश माइंड से सोच सके कि हमारे लोकतंत्र में, जनतंत्र में वोटिंग किसे करें, क्या करें। तो अभी तक 2-3 राजनीतिक पार्टियां वही हावी है और जो लोकतंत्र में सभी को अधिकार मिलना चाहिए, समय रहते हुए वो मिल नहीं पा रहा सर। निश्चित तौर पर देखिए, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि तारीखों की घोषणा बहुत जल्दी हो गई है। और निश्चित तौर पर पिछले लंबे अंतराल की बात करें, 10 से 12 दिन पहले जो है इस बार राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनौतियां प्रशासनिक अमले के सामने होंगी चुनाव संपन्न कराने को लेकर, और कवायद जो है अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल रौनक, कवायद शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक अमले के सामने चुनौतियां भी होंगी और चुनौतियों को फेस करना बखूबी जानते भी हैं वो लोग और फेस कर भी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। आऊंगी रौनक आपके पास। इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसका पहले मैं रुक कर ले रही हूँ।